हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज का जो क्लास होगा वो आपका होगा वो होगा मैथ का, जिसमें जो हम लोग आज सीखने वाले हैं वो होगा आपका स्टैटिक्स एक्सरसाइज नंबर 14 यानी कि 14, जिसमें हमको पढ़ना क्या, माध्य निकालना, माध्यिका यानी कि माध्यक निकालना और बहुलक निकालना हम लोग जानेंगे, उसको हम लोग समझेंगे। किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इससे जल्दी से सब लोग आ जाएं लाइव आज के क्लास सेशन में, ठीक है, ताकि किसी का मिस ना हो। जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर भी कर देंगे, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी आपके साथ इस सेशन में शामिल हो सके। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है। अभी क्लास का टाइम आपका ही रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट किया, पिछले क्लास में हमने कहा था कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। बहुत सारों का कमेंट आया एक्सरसाइज नंबर 14 यानी कि 14, जिसको हम लोग हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सांख्यिकी कहते हैं, स्टैटिक्स। उसी को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसका जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, शायद आप लोग सबको आता भी होगा और ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा भी जाता है, पहले हम उसको देखेंगे, ठीक है। फिर जो आपका एक्सरसाइज में होगा यानी कि 14.1 में जो होगा उसको हम लोग भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आज का क्लास स्टार्ट कर देते हैं। सब लोग आगे होंगे, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी से और लगातार आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि क्लास 10 का क्लास है ये चल रहा है तो क्लास 10 वाला ही देख सकते हो, 9th वाले भी आप उसको समझिए, ठीक है। वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। पढ़ाई जो है ना वो नुकसान नहीं करता, ठीक है, फायदा ही देके जाता, ठीक है। तो वो भी देख सकते हैं। क्लास 8 वाले भी आप इसमें होंगे सेशन में, तो वो भी आखिर तक देखेंगे, ताकि माध्य, माध्यक, बहुलक जो है ना वो सब क्लास में, क्लास 8 में भी पढ़ना, क्लास 9 में भी पढ़ना, क्लास 10 में पढ़ना। और शायद आपको हम ऑफलाइन वाले में आपको कोचिंग संस्थाओं पे हमने दिखाया था, MBA के क्वेश्चन में भी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मीन निकालना, मीडियन निकालना और मोड निकालना, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन भी दिखाए थे और बनवाए भी थे। अब कहाँ MBA होता, कहाँ क्लास 10 क्लास 9 होता, इसी को पढ़ना होता आगे भी, ठीक है। इसीलिए सब लोग बने रहेंगे क्लास में लगातार। चलिए हम सबसे पहले नॉर्मल अंक यानी कि संख्या, नॉर्मल संख्या रहेगी, ऊपर आपका लिख देते हैं, आपका टॉपिक होता है संख्याओं का निकालेंगे अभी हम लोग माध्य, जिसको हम लोग मीन कहते हैं, MEAN, मीन, ठीक है। माध्य, माध्यक और क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे, बहुलक निकालना, ठीक है। ये रहा आपका मेन पॉइंट। चलिए इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। यह रहा आपका अंडरलाइन। नॉर्मल संख्या लेते हैं यहाँ पे, और माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, ठीक है। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। वो क्या होता है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर हम आपका प्रश्नावली जो है वहां भी चलेंगे, ठीक है। इसलिए बने रहेंगे आखिर तक, सब क्वेश्चन आपको इसमें बताई जाएगी, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा, कोई क्वेश्चन आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको 100% हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिखे यहाँ पे संख्या, क्या लिखे, नंबर यानी कि संख्या। चलिए कुछ लिख लिया यहाँ पे, हम यहाँ लिखा हुआ 5 है, 3 है, 2 है, 5, ठीक है। चलिए एक और 5 यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये नंबर है और इसी नंबर का कहा गया माध्य निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, माध्य, ठीक है। हम इसी क्वेश्चन में आपको माध्य भी निकाल के बताएंगे कैसे निकलेगा, माध्यिका ही बताएंगे और बहुलक ही बताएंगे और परिसर ही बताएंगे, ठीक है। माध्य, ठीक है, माध्यिका जिसको हम लोग माध्यक कहते हैं, बहुलक, ठीक है। और आप परिसर भी कह सकते हैं, परिसर निकाले। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको समझ लीजिएगा। ये हुआ आपका बेसिक, ये हुआ आपका बेसिक क्वेश्चन का बेसिक हुए। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपका टेंशन खत्म हो जाएगा इस चैप्टर से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो है इस चैप्टर से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, माध्य पूछ लेगा अलग, माध्यिका पूछ लेगा अलग, बहुलक पूछ लेगा अलग। तो समझिएगा, यहाँ हम भी बारी बारी से आपको बताएंगे माध्य कैसे निकलता है, माध्यिका। एक क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर दिख रहा है सबको?
साउंड क्लियर है? कमेंट में जल्दी से बताएं, ठीक है? ठीक है, जल्दी जल्दी बताएं। साउंड क्लियर है सबका? क्लियर दिख रहा है सबको? चलिए ठीक, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए हम निकालते हैं सबसे पहले क्या आपका माद, जिसको हम लोग मीन कहें। क्या कहेंगे? मीन। चलिए हम यहाँ पर साथ साथ अंग्रेजी वर्ड भी लिख देंगे। चलिए हम लोग माद निकालते हैं। माद निकालते हैं, ये मोटा थोड़ा ले लेते हैं इसको, माद, ठीक है? माद, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मीन करेंगे, MEAN, ठीक है? अंग्रेजी वर्ड भी देखते चलेंगे कि बहुत सारा ऐसा कोर्स होता है जिसमें हिंदी माद आपको नहीं दिखेगा, ठीक है? दिखाएगा फाइंड द मीन, यानी कि इसका मीन यानी कि माद निकाले, ठीक है? माद निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जो तरीका होता है, वेरी सिंपल तरीका, बहुत ही आसान तरीका, आप सबको आता होगा निकालना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे क्लास सेशन में कि वो माद निकाल भी लिए होंगे, ठीक है? और आंसर कमेंट भी कर चुके होंगे, ठीक है? तो जल्दी कमेंट कीजिएगा, जिनको आता हो बनाने माद निकालना, निकाल के कमेंट जरूर करते रहेंगे, ठीक है? बताते रहेंगे कि मेरा आंसर इतना आ गया। देखिए यहाँ पे क्या आपका, तो माद कैसे निकलता है? जो भी आपका नंबर होगा, जो भी यानी कि यहाँ पे संख्या होगी, सबको हम लोग जोड़ के रूप में लिख देंगे। क्या करेंगे? जोड़ के रूप में ऐड कर। देखिए पहला क्या नंबर आपका 5 प्लस उसके बाद क्या आपका 3 प्लस उसके बाद क्या आपका 2 प्लस क्या फिर 5 प्लस उसके बाद क्या आपका 5। यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा, चाहे वो 2 बार नंबर हो, चाहे वो 5 बार हो या हो 10 बार, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी नंबर होगा सबको ऐड में कर देना। क्या किसमें कर देना? ऐड में। ऐड में आ गया। उसके बाद बटा का सिंबल देना। क्या देना? बटा का सिंबल। और ध्यान रखिएगा बराबर के सामने बटा का निशान होता है, इसलिए देखिए हम नंबर जो लिखे है थोड़ा ऊपर करके लिखे थे, ठीक है? बटा कर दिए। अब बटा के नीचे क्या दीजिएगा? वेरी सिंपल, जितने अंक होते हैं उतना बटा में लिख दीजिएगा। देखिए तो काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5। कितने नंबर यहाँ पे है? 5 नंबर है, इसीलिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कितने आदमी है? 5 आदमी है, ठीक है? इसको मान लेते हैं आदमी है, 1 2 3 4 5 लिख दिया, ठीक है? बहुत ही आसान है। चलिए अब ऊपर में है जोड़, तो हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कीजिए, ठीक है? 5 3 2 5 5, 5 3 8 2 10, 5 15, 5 कितना? 20। ऊपर वाले को जोड़ने पे कितना है? 20, यानी कि 20 आ गया। 20 अपॉन ये 5 कितना आपका है? 5। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल क्लियर भी होना चाहिए, बहुत ही आसान है। अब देखिएगा माध्य यानी कि सांख्यिकी का जो आंसर होता है वो आपका दशमलव में होता है, ठीक है? अगर नहीं होगा, अगर पूरा कट जाए अच्छी बात है, नहीं कटे तो बटा में आंसर नहीं छोड़ना। भाग कर दीजिए 20 में 4 से, 5 चौके 20, कट गया कितनी बार में? 4 बार में। ये निकल गया आपका माध्य, यानी कि मीन निकल गया आपका, आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब इसमें क्या होता है माध्य में, जब भी आपको माध्य कहे, कोई भी नंबर दिया जाए, आपको निकालने का तरीका क्या होगा? यही होगा। दिमाग में आप बैठा लीजिए, ठीक है? उसको हटा लीजिए। जब भी माध्य पूछे, क्या पूछे? माध्य, जो भी नंबर होगा सबको जोड़ में लिखना है, बटा करके जितना नंबर होगा, ठीक है, जितना संख्या होगा उसका नंबर काउंट करके लिख देना है। जैसे 5 था, 5 लिख दिए, ऐड करके और डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया होगा क्या था ये? माध्य, ठीक है? ये आपका हो गया यहाँ से कंप्लीट। उसके आपको क्या दिख रहा? माध्यक। क्या? माध्यिका या माध्यक, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। चलिए उसको हम लोग सीखते हैं, कैसे करेंगे उसको देखिएगा। फिर माध्यक, उसमें क्या करेंगे हम लोग? मीडियन। मीडियम में क्या कंडीशन है? कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है? तरीका, ठीक है? मीडियम में क्या कंडीशन है? नंबर जो भी संख्या दी जाएगी उसको आप बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लीजिएगा, यानी कि उसको तरीके में हम लोग बैठा लेंगे, ठीक है? तरीके बैठाने का मतलब क्या? इसको हम लोग क्या करते हैं? बढ़ते क्रम या घटते क्रम। बढ़ते क्रम आप लोग जानते होंगे, ठीक है? बढ़ते हुए आगे की ओर चले जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम बैठा लेते हैं बढ़ते क्रम में।
तो बढ़ते क्रम में जैसे ही बैठाइएगा ना, तो इसमें से सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है, तो 2 लिखिएगा सबसे पहले। उसके बाद किसको लिखिएगा? 2 से ठीक बड़ा कौन है आपका? वो 3 है, 3 लिखिएगा। तो उसके बाद क्या है? उससे बड़ा कौन है आपका? 5 है। अब उससे बड़ा फिर क्या? फिर 5 ही होगा, फिर क्या होगा आपका? 5 ही होगा। ये हो गया आपका बढ़ते क्रम में, ठीक है। इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिख लिए, या आप लिख सकते हैं घटते क्रम में, एक तरीके में लिख लिए। उसके बाद जो बिल्कुल बीच में दिख रहा होगा ना, वही माध्यिका होती है। कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। बना बनाया है, बस उठाना है बस अंदर, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बना बनाया है, और बीच वाला क्या होगा इसका? आंसर। आपको कुछ दिख रहा है? बीच बिल्कुल दिख रहा होगा, ये आपका बीच बिल्कुल बीच में है ना। है क्योंकि विषम संख्या अगर होगा, ये जो नंबर है वो विषम में रहेगा, तो बिल्कुल बीच आपको दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन जब सम संख्या यानी कि 4 अंक अगर होता, तो उसका बिल्कुल बीच जो है वो दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। वो ध्यान से देखिएगा तब दिखाई देगा। तो आपका माध्यिका कौन हो जाएगा आंसर में? 5। आप लिख लीजिएगा, माध्यिका बराबर कितना? ये वाला आपका 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्योंकि जगह आपका मेरा नीचे में नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम नहीं लिखे हैं। आप माध्यिका बराबर क्या लिख लीजिएगा? 5 लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। मैं क्रॉस कर देता, यहाँ पे क छूट गया है ना, बहुलक। आप क्या निकालेंगे? हम बहुलक निकालेंगे, ठीक है। बहु का अर्थ होता है एक से अधिक। बहु का क्या होता है अर्थ? एक से अधिक। चलिए हम लोग बहुलक निकालते हैं, इसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में मोड। क्या कहते हैं? फिर लिख लेते हैं, ठीक है। बहुलक, बहुलक जिसको क्या कहते हैं हम लोग? मोड कहते हैं। बिल्कुल आराम से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो और 100% लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ बहुलक में क्या करें। जो सबसे ज्यादा बार आपको दिख रहा है ना, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, वही आपका बहुलक कहलाएगा। अब देख सकते हैं 5 3 2 5 5, सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 5 आया है, 5 आया है ना। तो क्या है आपका? 5 आया है, तो यही 5 जो है ना आपका बहुलक हो जाएगा। बहुलक बराबर क्या जाएगा आपका? 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। कुछ करना ही नहीं इसमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। माध्यिका बहुलक, ठीक है, बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया आपका आंसर। चौथा में क्या बोला गया? परिसर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में सब इस तरह से फेंट फाड़ के नहीं रहेगा। कोई एक चीज पूछेगा, फिर अगले सवाल में दूसरा चीज पूछ लेगा, फिर अगले सवाल में तीसरा चीज पूछ लेगा, इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक साथ आपको बता दिए एक ही सवाल का, ताकि आप सबका तरीका यहाँ सेट कर लेंगे, ठीक है। परिसर दिख रहा है आपको? चलिए परिसर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर परिसर क्या होता है कि जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा, उसमें से सबसे छोटे वाले नंबर को माइनस कर देना। इसका फॉर्मूला कभी कभी बुक में देखिएगा, लिखा होगा उच्च सीमा। क्या होता है? उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला छोटे बच्चे लोग फॉर्मूला याद करते हैं, रटते हैं उसको। आप सिर्फ तरीका याद रखिए। तो परिसर में क्या होता है कि सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को माइनस कर दें। अब सबसे बड़ा इसमें कौन है? 5 है। सबसे बड़ा कौन है आपका? 5 है। चलिए 5 माइनस, इसमें सबसे छोटा कौन है आपका? मेन सवाल आपका यही है, ठीक है। सबसे छोटा कौन है आपका? 2। कौन है? 2 है। 2 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 3। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि क्लियर है यहाँ पे चारों चीज। माध्य भी आपका क्लियर हो गया होगा, माध्यिका भी क्लियर हो गया, बहुलक भी क्लियर हो गया, और परिसर भी क्लियर हो गया। बहुत ही इजी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह सब आपको बिल्कुल आसानी से, ठीक है, आसानी से नहीं, बिल्कुल आसानी से 100 का 100% समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा सब लोग, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम आगे देखेंगे। फिर ऐसा क्वेश्चन तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। वीडियो जो लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आखिर में आप लोग भूल जाते हैं। तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करते रहेंगे, और जो चैनल पे नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे, ताकि लगातार आपका क्लास चल रहा, आपका जो भी होगा आपका क्लास वो लगातार ही चलेगा, ठीक है। उस
उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं। उसमें क्या होता है, चलिए नॉर्मल एक और माध्य निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मल माध्य। ठीक है, वो कैसे निकलता है, एक फॉर्मूला भी होता है इसका, बहुलक का फॉर्मूला, वो भी देख लेते हैं इसी क्लास में। ठीक है, ताकि जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो हम लोग आगे देख लेंगे, पहले शॉर्ट को देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, उसकी अभी जो निकालेंगे ना ओनली फॉर सिर्फ माध्य। ठीक है, बहुलक तो आप इसको समझ ही गए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, वो तो आप समझ ही गए होंगे, माध्य माध्यक बहुलक। कभी कभी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, उसी फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, आपको सबको याद भी होगा फॉर्मूला। माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीन चीजें यहाँ पे होती है। तीनों में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, उस रिलेशन को समझेंगे, यानी कि उस संबंध को समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी संबंध है, बहुत ही इजी रिलेशन है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुलक, बहुलक जो होता है, क्या बहुलक जो होता है वो 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य के बराबर होता है। बहुत ही वीवीआई फॉर्मूला। ठीक है, इस चैप्टर का बहुत ही खास फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में भी दिख जाता है और 2 नंबर वाले में भी दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सब लोग हटा लीजिएगा। ठीक है, और नोटबुक में तो बाद में आप नोट भी कीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिएगा। जब हटे पूरा, जब पूरा हो जाए क्लास, हम आपको टाइम देंगे स्क्रीनशॉट करने का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अभी कॉपी में कोई नोट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, बहुलक जो होता है 3 गुना माध्यिका, माध्यिका को माध्यक भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, माइनस 2 गुना माध्य के बराबर होता है। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको समझिए। ठीक है, सवाल में 3 चीजें हैं, बहुलक, माध्यिका और माध्य। इसमें से कोई भी 2 आपको दे दिया जाएगा। कितना देगा आपको, 2। चाहे वो माध्य माध्यिका दे दिया जाए तो बहुलक पूछेगा, चाहे बहुलक माध्य दे देगा तो माध्यिका पूछेगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, फिर आपको समझाते हैं तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन। कहेगा यदि, क्या बोलेगा, यदि माध्य आपको दे देगा, चलिए आपने दे दिया माध्य आपका 3, कितना माध्य 3, और कह दिया माध्यक 5 है, तो बहुलक क्या हो, बहुलक क्या होगा, ये कह दिया आपका क्वेश्चन। बहुत इजी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे अब बहुलक निकालना है तो बहुलक का तो फॉर्मूला वो वाला होता है, L प्लस H0, ये होता है फॉर्मूला, इसमें वर्ग अंतर होता है। अब बहुत को ये फॉर्मूला पता नहीं है। ठीक है, जिनको नहीं मालूम है आज सीख लीजिएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा, ऐसा सीखिएगा जो आपको याद रहे। माध्य कितना है, 3 है माध्य, और यहाँ पे माध्य भी लिख दिया, माध्य भी यहाँ लिखा गया। ठीक है, माध्यक लिख रहे थे, यहाँ पे क्या लिख रहे थे, माध्यक कितना आपका 5 है। क्या निकालने का, बहुलक। चलिए हम बहुलक निकालते हैं। ठीक है, इसीलिए बहुलक, चलिए यहाँ पे रिपीट करने की कोई जरूरत है, मान लेते हैं मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर 2 नंबर वाला में अगर हमसे पूछता तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि माध्य बराबर 3, माध्यिका बराबर कितना 5। ठीक है, माध्यक बराबर 5, फिर फॉर्मूला लिख के बनाते। ठीक है, बहुलक बराबर कितना होता है फॉर्मूला, 3 गुना माध्य, क्या होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मान डाल देंगे और क्या हो जाएगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जल्दी से आप मान डाल के और आंसर हमें बताएंगे। जल्दी से, टाइम नहीं लेना है। ठीक है, ज्यादा टाइम लेना नहीं है, जल्दी से इसका आंसर बताएं। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइएगा। सब लोग आंसर इसका बता देंगे कितना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कितना आंसर होगा इसका, चलिए
चलिए ठीक है, देखिए मान डाल लेते हैं हम भी, अब निकाल लेते हैं। देखिए 3 गुना माध्यक, माध्यक कितना आपका 5 है, 5 लिख लेते हैं, माइनस 2 गुना माध्य कितना आपका 3 है, 3 लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिहाई 15 माइनस 3 दूना 6, अब माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपसे माध्य बहुलक दिया जाए, माध्यक दिया जाए, अगर माध्य पूछे, सेम यही फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। ठीक है, हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग देखते हैं वो आपका रहेगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी होगा, ऑब्जेक्टिव का जब क्लास होगा उसी में सबको अटैच कर देंगे, एक साथ कर देंगे। ठीक है, ताकि वहां पे ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाएगा आपका। अब हम प्रश्नावली में आते हैं, प्रश्नावली 14.1 में। ठीक है, और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आप प्लीज देख सकते हैं, बुक होगा ये सबके पास। तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख देते हैं और आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका है इस तरह से, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, यानी कि दिया गया। अब बॉक्स में एक आंकड़ा दिया गया, देख सकते हैं बॉक्स दिया गया, पौधों की संख्या या दिया हुआ घरों की संख्या। 0 से 2 1 है, 2 से 4 कितना आपका 2 है, 4 से 6 आपका कितना 1 है। उसके नीचे दिया गया माध्य ज्ञात करें, क्या क्या निकालना है इसका ऊपर में क्वेश्चन कर दिया गया, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि मीन निकालना है बॉक्स वाले क्वेश्चन का, जिसमें में वर्ग अंतराल से जुड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संख्या नहीं है जो हम लोग संख्या को जोड़ के बटा करके निकाल देंगे। यहाँ पे क्या आपका ये दिया गया। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, सॉल्व इसका बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपका पौधों की संख्या, पौधों की हो गया। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लाइनिंग ले लेते हैं, सीधा लीजिएगा। उसका क्या आपका वो घरों की संख्या, क्या आपका ये जो है ना आपका कहलाएगा एफ, यानी कि बारंबारता। क्या आपका ये बारंबारता बहुत बड़ा बड़ा बन रहा है आपका लाइनिंग, एक एक अंक लिखना है इसमें। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा जगह है मेरे पास बोर्ड, आप आसान की पूरा भर दीजिएगा, हिसाब से लिखिएगा। उसके बाद होता है कि वर्ग चिन्ह, क्या होता है वर्ग, सॉरी मिलान चिन्ह, क्या होता है वर्ग, सॉरी वर्ग चिन्ह होता है वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स, क्या कहते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, उसके बाद एक होता है एफ गुना एक्स, क्या होता है एफ गुना। क्लियर है इतना बॉक्स, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो ही नहीं चाहिए। पौधों की संख्या, घरों की संख्या आपके क्वेश्चन में है। ठीक है, वही लिखेंगे, 2 चीज हम बनाएंगे, आपको बताएंगे कैसे कैसे बनेगा, और फिर फाइनल आंसर हो जाएगा बहुत ही आसानी से। इसलिए आप लोग आखिर तक बने रहेंगे। ठीक है, पूरा देखिएगा यहाँ पे, ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ 0 से 2, क्या लिखा हुआ 0 से 2, 2 से क्या लिखा हुआ 4, 4 से क्या आपका 6, 6 से क्या आपका 8, इसी तरह से 8 से 10, और 8 से क्या आपका 10, और 10 से आपका हो जाएगा 12, और 12 से हो जाएगा आपका 14। इतने नंबर है आपका, देख सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, 14 तक है। ठीक है, तो ये आपका नहीं दिख रहा अगर है तो 12 से हो जाएगा आपका 14, सॉरी 14 यहाँ होगा ना, 10 से आपका हो जाएगा यहाँ पे 12, और 12 से हो जाएगा आपका क्या 14। ठीक है, आपका 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, मिसिंग था यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिएगा ना, तो 0 से 1 में पौधों की घरों की संख्या कितनी है आपकी 1 है, उसके बाद कितना है इसमें 2 है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, फिर 1 है, 1 किसमें है, इसमें है। ठीक है, 1 है, उसको कितना आपका 5 एरो लगा दिए, आप नहीं लगाइएगा, आप सामने सामने लिखिएगा। ठीक है, 5, उसके बाद इसमें हो जाएगा 6, इसमें
इसमें आपका 2 और इसमें आपका 3। कोई दिक्कत नहीं आता, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे नीचे में जगह है, नीचे जगह है ना यहाँ पे। चलो अब देखिए क्या करेंगे, ये दो चीज आपके बुक में था, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन आपका आज से सीधा होगा, मैं खड़ा कर दी। अब वर्ग चिन्ह दिख रहा और दिख रहा f गुना x, वो दो मान हम निकालेंगे माध्य निकालने के लिए। ध्यान से देखिएगा, एक बार में आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा। देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, इसको कहते हैं हम लोग वर्ग अंतराल, क्योंकि अंतराल पे चल रहा है 0 से, इसको आपस में जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और हमेशा 2 से भाग कर देंगे। किसे, 2 से भाग। देखिए 0 और 2 कितना होता है, जोड़िएगा तो 2 होता है, और 2 में किससे भाग करना है, 2 से। हमेशा किससे भाग करेंगे, 2 से, तो कितना बन जाएगा आपका 1। क्लियर है कैसा आ गया, 0 और 2 कितना, 2, और 2 में 2 से भाग कर देंगे 1 हो जाएगा। चलिए इसको जोड़िए, 2 और 4 कितना 6, और 6 में 2 से भाग की जाए तो कितना होगा 3। सब स्टूडेंट को समझ में आएगा, ठीक है, बहुत इजी है। 4 और 6 कितना होगा आपका 10, 4 से कितना होता है 10 ना होता है, और 10 में 2 से भाग कर दिया तो कितना होगा आपका 5 हो जाएगा। चलिए 6 और 8 दिख रहा है, 6 और 8 को ऐड कर दीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए, तो 6 8 कितना 14, ठीक है, और 14 में फिर 2 से भाग कर देंगे तो कितना होगा आपका 7। यानी कि दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग कर देना, जो आएगा वही वर्ग चिन्ह का। चलिए किसकी बारी, 8 की बारी। 8 और 10 कितना होता है आपका, तो 18, 18 में 2 से भाग कर दिया कितना 9, और उसके बाद 10 से 12 कितना होता है 22, 22 में 2 से भाग कर दिया 11, यहाँ हो जाएगा 12, 26, 13। एक चीज अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कितना का अंतराल पे, देखिए तो सब 2 के अंतराल पे, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, सब 2 के अंतराल पे है। ये जो आपका वर्ग चिन्ह आएगा ना, वो 2 बढ़ते हुए चला जाएगा। देखिए पहला आया 1, उसको कितना है आपका 3, उसको कितना है आपका 5, उसके बाद 7। थोड़ा सामने सामने लिखेंगे, ठीक है, ये सामने है, ये सब ठीक है, सब सामने सामने, हमें सामने जो गुना करेंगे आगे, तो ये 2 बढ़ते हुए चला जाएगा। देखिए 1 3 5 7 9 11 13, अब 2 लिख लीजिएगा ना, कितना बढ़ रहा होगा अगर मालूम चल गया आपको, तो बार बार जोड़ना, अब भाग करने की काम का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट चाहे तो जोड़ के बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ क्या दिख रहा है, f गुना x, क्या दिख रहा है, f गुना x दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, f के मान को x के मान से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्लियर इतना, ठीक, चलिए इतना क्लियर है, बहुत अच्छा आप लोगों का, ठीक है। आखिर तक देखेंगे, सिर्फ ध्यान से देखिएगा, इधर उधर नहीं। अब देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे, क्योंकि f गुना x है तो कितना होगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 को किससे गुना करेंगे, 3 से, सामने सामने कितना होगा आपका 6। 1 को किससे गुना करेंगे, 5 से, कितना होगा आपका 5। 5 को कितना से गुना करेंगे, 7 से, 7 बचे 35, या इकाई के सामने इकाई लिखेंगे। 6 को 9 से गुना कर देंगे, 6 नमा 54। 2 को 11 से गुना कर देंगे, 11 गुना, ठीक है, 11 गुना 22, और 13 को 3 से गुना कर देंगे, 13 दिया 39। देख लीजिए काउंटिंग करके, 1 2 4 6 7 अंक यहाँ, 2 4 6 7 अंक। ऐसा नहीं कि कोई अंक छूट जाएगा या डबल हो जाएगा तो फिर आपका गलत बनेगा। ये निकल गया आपका f गुना x। तो 2 मान हमने निकाला, समझ में आ गया होगा सबको कौन कौन मान, x का वैल्यू कैसे निकलता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर। ये कैसे निकला, f को x से गुना करके। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे वो हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, किसको, f वाले को और fx वाले को, यानी कि बारंबारता को जोड़ेंगे। इसको बारंबारता का जोड़िए, इसको 1 और 2 हमेशा f के वैल्यू को जोड़िएगा, ठीक है, बारंबारता को। 1 और 2 कितना 3, 3 और 1 कितना 4, और 4 और 5 कितना होता है 9, 9 और 6 कितना होता है आपका 15, 15 और 2 कितना होता है 17, 17 और 3 कितना होगा आपका 20, कितना होता है 20, ऐड के तो कितना 20 आया। उसको हम लोग सिग्मा f कहेंगे, क्या पढ़ेंगे, सिग्मा f कितना है आपका 20 आया। क्लियर है, नीचे में है ना, दिख रहा है ना सबको, सबको दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपका जो fx जो दिख रहा है ना, उसको ऐड कर दीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए। चलिए यहाँ जोड़ते हैं, कैसे देखिए, 1 और 6 कितना होगा आपका, 1 और 6 कितना होगा आपका 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका 12, 12 और 5 कितना होगा आपका 17, 17 और 4 21, 21 से 2 कितना होता है
23, मेरे साथ साथ आप भी जोड़ते रहेंगे। 23 और 23 और 9 कितना होता है आपका 32, कितना होता है 32। 32 के कितना लिखते हैं 2 लिखते हैं, ठीक है। हाथ से कितना बच गया 3, ठीक है। अब 3 इसमें जोड़िएगा, 3 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 6 और 5 कितना होता है आपका 11, समझे ना। 3 इसमें जोड़ दिए, पहले ही जोड़ दिया, 3 3 6 और 5 11। 11 में 2 जोड़िएगा कितना होगा आपका 13 और 13 और 3 कितना होता है आपका 16। ये आ गया 16 यानी कि 162। इसका नाम क्या रहेगा देखिए, तो एफ एक्स ना है, आगे लगा देंगे सिग्मा। क्या लगा देंगे सिग्मा एफ एक्स। वैल्यू कितना आया 162 यानी कि 162। सिग्मा एफ यानी कि एफ का वैल्यू कितना है जोड़ के 20, ये आया सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 162 आ गया आपका आंसर। देखिए इस डब्बा को बंद कर लेते हैं, ये तो आपका बंद ही लगा ऊपर से, ये भी बंद हो जाएगा। तो चले बॉक्स हो गया। इसीलिए मेरे पास नीचे में जगह है नहीं, ठीक है। जगह होता नीचे बनाते, आप लोग ऐसा मत कीजिए किधर बना कोई किनारे बना लीजिए, नीचे बनेगा बेहतर लगेगा, ठीक है, शानदार बनेगा, ठीक है। माध्य बराबर क्या, माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है देखिए, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, ये एफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो है ना सिग्मा एफ एक्स वाला ऊपर आएगा और बटा में रहेगा एफ का वैल्यू, यानी इस वैल्यू में इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपका क्या आंसर, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 162 अपॉन 20। 20 कहां से, यहां से, है ना, बहुत इजी है। 20 से भाग कर दीजिए, 20 का पहाड़ा सबको याद है, बिल्कुल याद होगा, ठीक है। ये कितना आपका 162, ठीक है। 20 8 कितना होता है बताइए जल्दी से, 20 8 160, ठीक है, बहुत अच्छा। 20 8 कितना 160, यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा, दशमलव उतारिएगा यहाँ तक, वहां का आ जाएगा 0, अब 20 से कहीं कितना 20, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप भाग कर लीजिएगा 162 में अगर कोई डाउट लगता हो, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 8.1 ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, आप हमें बता देंगे समझ में आ गया होगा तो, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट जिनको करना था कर सकते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन ही था, ये आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बाद में आप इसको नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये ऊपर लिखा गया 5 7 35, थोड़ा सा ये ऊपर लिखा गया 9 6 54, यहाँ लिखा गया था ऊपर चला गया, ठीक है। इसको आप सामने सामने कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन भी देखें, ठीक है। अगले क्लास में ही पढ़ेंगे, लगातार आपका क्लास चलेगा, ठीक है। 1-2 दिन को आपका टाइमिंग चेंज हो सकता है, ठीक है। टाइमिंग थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाएगा, थोड़ा सा पहले कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप सबको कोई दिक्कत नहीं हो और आप सब लोग क्लास में प्रेजेंट रहेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखें। कौन सा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन होगा, आप लोग देख सकते हैं आपके बुक में भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। नोटबुक लेके सब बैठे होंगे, बाद में आप नोट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम पहले नंबर डाल देते हैं, नंबर ऑफ 2। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, तो सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन बोर्ड पे। सेकेंड क्वेश्चन कहता है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, रोजाना का मजदूरी दिया गया है, निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए, ठीक है। दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार, यानी कि दैनिक मजदूरी एक दिन में जो है ना 100 रुपया से 120 रुपया कमाने वाले जो श्रमिकों की संख्या, मजदूरों की जो संख्या वो कितना 12 है। 120 से 140 रुपया जो कमाने वाले जो व्यक्ति है वो कितने हैं 14 है। 140 से 160 रुपया कमाने वाले जो लोग हैं वो क्या 8 है। 160 से 180 कमाने वाले 6 हैं और 180 से 200 तक कमाने वाले 10 हैं। फिर कहता है इसी में दैनिक श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। क्या निकालना में माध्य का दिया निकालने के लिए। रे इसको बंद करो, रे उसको बंद करो, उसको बंद कर दो। तो दैनिक मजदूरी कहा गया निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दैनिक मजदूरी निकालेंगे यानी कि दैनिक माध्य निकालेंगे, ठीक है। उसको पकड़ के ले जाओ। यहाँ पे हम क्या करेंगे माध्य निकालेंगे।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो क्वेश्चन जो दिया गया चलिए लिख लेते हैं। आपका दिया गया दैनिक मजदूरी, क्या दैनिक, क्या मजदूरी, ठीक है ना, रुपया में लिखे हुआ है, रुपया में, ठीक है, रुपया लिख देते हैं। उसके बाद जो है आपका वो है श्रमिकों की संख्या, यानी कि मजदूरों की संख्या, ठीक है, श्रमिकों की संख्या। दो चीज दिया गया, ये दोनों चीज जो है ना हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, इसको भरो, ठीक है। अब यहाँ पे दैनिक मजदूरी जो है वो देखिएगा कितना से कितना है, 100 से 120 रुपया, 120 रुपया से 140 रुपया, 140 रुपया से 160 रुपया, 160 से 180 रुपया, ठीक है, और 180 से 200 रुपया भी कमाता है। अभी इस युग में 200 कमाने से भी दैनिक मजदूरी कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। चलिए फिलहाल पहले का ये, अब 100 से 120 कमाने वाले कितने हैं, वो है आपके 12, और लिख लेते हैं। उसके बाद ये कितने हैं आपके 14 है, ये आपका 8 है, ये आपका 6 है, ये आपका कितना 10। ये जो है श्रमिकों की संख्या जो है ये आपकी बारंबारता कहलाएगी, यानी कि एफ कहलाएगा। हमेशा एफ का ही वैल्यू होता है जब वो बढ़ते या घटते क्रम में नहीं रहेगा तब, तो संचयी बारंबारता, ठीक है। अब निकालते हैं वर्ग चिन्ह, क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह लिख लीजिए, वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग x कहते हैं वर्ग चिन्ह को, और इधर होता है आपका f गुना x, क्या होता है, कर लेते हैं क्रॉस। अब यहाँ निकालिए वर्ग चिन्ह, आपको बता दिए कैसे निकलता है, सबको आ गया होगा। जल्दी से आप कमेंट करके नीचे वाले का वर्ग चिन्ह बताएंगे, ठीक है। जब तक हम ऊपर से लिखते हैं आप नीचे वाले का लास्ट वर्ग चिन्ह क्या आएगा कमेंट में बताते रहेंगे, ठीक है। वैसे ये 100 और 120 दोनों को ऐड कीजिएगा तो जाएगा 220, कितना जाएगा आपका 220, और 220 को जब 2 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा आपका 110 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 120 और 140 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 260, कितना हो जाएगा ये 260, और 260 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 130। देख सकते हैं कितना बढ़ रहा है, ये जो बढ़ रहा है ऑटोमेटिक। ये आपका जोड़िएगा तो हो जाएगा 300, और 300 को 2 से भाग किया तो हो जाएगा 150, ये हो जाएगा आपका 170, और ये हो गया होगा आपका 190, ठीक है। बहुत अच्छा, ठीक है, सबका 190 आया है, बिल्कुल आया ही होगा 190, ठीक है। जोड़िएगा इसको, हो जाएगा आपका 380, कितना हो जाएगा आपका 380 को 2 से भाग कीजिए 190 होगा। उसको दिया क्या आपका f गुना x, क्या आपका f गुना x, इसको हम लोग क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, 12 को गुना कीजिए, ठीक है। देखिए 12 को 0 से गुना कर देंगे 0, 12 इकाई 12 के 2 हासिल हो जाएगा 1, 12 इकाई 12 1 13, ये आ गया आपका गुना, इस दोनों को गुना कीजिए, ठीक है। अब 14 को 130 से गुना कीजिएगा, 14 को 0 से गुना कीजिएगा 0, 14 तिहाई कितना होता है 42, 42 के 2 हासिल कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और 14 का 14 4 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। इतना ठीक है, बहुत अच्छा, इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब 8 से गुना कीजिएगा तो 8 को 0 से गुना कीजिएगा 0, 8 5 40 के कितना होता है 0, हासिल पे बचा कितना 4, 8 1 8 4 12, यानी कि 1200। 6 को गुना कीजिए कितना से 170 से, देखिए 6 को 0 से गुना कीजिएगा 0, इस दोनों का गुना आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। आप लोग भी कुछ काम कीजिए, दिमाग लगाइए। 6 को 0 से गुना कर देंगे 0, 6 7 कितना होता है 42, 42 के 2 हासिल कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 6 का 6 4 कितना होगा 10, यानी कि 1020, और 10 को 190 से गुना किया तो कितना होगा आपका 1900, कितना हो जाएगा आपका 1900। ये हो गया आपका f, इसको बंद कर, ठीक है। यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, इसको कहेंगे सिग्मा f, ठीक है, क्लियर इतना, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है सिग्मा f। चलो ठीक, सबको ऐड कर लीजिए, जैसे इच्छा कर रहा है आपको जोड़ने का जोड़ लीजिए। 2 4 कितना 6, 6 8 कितना होता है 12, 6 8 कितना होता है 14 होता है, ठीक है। 6 8 14, और 6 कितना होगा आपका 20, और 0 20, 20 के 0 हाथ कितना हो जाएगा 2, 2 1 3 1 4 1 5, कितना आ गया आपका 50। सिग्मा f का वैल्यू कितना है आपका 50 आ गया। अब किसको ऐड करते हैं fx,
घबराइएगा नहीं, ज्यादा लंबा क्लास नहीं है, लास्ट क्वेश्चन ही बता रहा है, ठीक है। इसका हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, पूरा एंड तक देखिएगा, पूरा समझ में आएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको मिस ना हो, ठीक है। मिस होगा फिर दिक्कत में फंस जाएगा। सिग्मा एफ एक्स करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा एफ एक्स। ऐड कीजिए इसको, 0 0 0 0 0, तो क्या होगा आपका 0 ही होगा, चलिए 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 और 2 4, क्योंकि सेकंड राउंड वाले को सेकंड वाले के साथ ही जोड़िएगा, तीसरे वाले को तीसरे वाले के साथ, चौथे वाले को चौथे वाले। 2 और 2 कितना होगा आपका, ये बोला 2 ये बोला 2, 4 और 4 0 4 4 2 कितना 6 6 और 0 6, यानी कि 6 में कोई हासिल नहीं। अब देखिए यहाँ पे 3 और 8 कितना होता है, 11 11 और 2 कितना होता है आपका, 3 8 11 11 2 13, ठीक है। और 13 और 9 कितना होता है, 22 13 9 22, 22 से कितना लिखिएगा, 2 लिखिएगा, हासिल कितना होता है आपका 2 बचा, ठीक है। अब 2 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 ये वाला कितना हो जाएगा आपका 4, ये 5, ये 6 और ये 7, इतना निकल के आ गया 7260, ठीक है। इतना क्लियर है सबका, 7260 आया है, ठीक है। ये बहुत अच्छा। अब हम लोग माध्य निकालेंगे, ठीक है। आप लोग को भी आता होगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन में जैसे किए हैं वैसे यहाँ कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिनका बन गया हो आंसर बता सकते हैं, इसीलिए माध्य बराबर का माध्य बराबर, मेरे पास इधर भी जगह नहीं है, ठीक है, उससे भी जगह नहीं है, नीचे भी जगह नहीं है, इसीलिए नीचे लिख दिया। माध्य बराबर का होता है फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 7260, कितना है 7260 अपॉन बटा सिग्मा एफ कितना है आपका 50, ये 0 से 0 चला गया घूमने, बच गया कितना आपका, ऊपर में 726, नीचे बचा आपका 5 से भाग कर दीजिए, देखिएगा मेरे साथ भाग कीजिए, देखिए 5 इकाई 5, यहाँ से बच गया कितना 2, ये वाला 2 उतार देंगे, हो जाएगा कितना 22, 5 चौके 20, फिर कितना घट गया बचा 2, फिर 6 उतार देंगे, हो जाएगा 26, फिर कर देंगे 25 दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा 5 10, यही होगा आपका आंसर 145.2। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपका क्लास होगा आने वाले दिनों में आपका और अच्छे से क्लास आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का बहुत ही कीमती क्वेश्चन सब आने वाला है, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और आप अपने बोर्ड एग्जाम यानी कि 2022 में जो आपका एग्जाम होगा उसकी तैयारी आप खूब अच्छे से कर सकते हैं। तो जो इसको स्क्रीनशॉट नहीं किए होंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप इसको बाद में नोटबुक पे आप आसानी से लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।